कौन हो? या आपकी आंखों में नजले का पानी उतर आया है? हम दोनों वो कुमार है, भद्र विप्राय कहाँ है? कैसे लड्डू पेड़े? क्यों बे, तूने तो कहा था कि न्योता है। हाँ, कुछ सगाई ब्याह की चर्चा की थी। दान दक्षिणा भी देने की बात की थी। अच्छा, अब समझ में आया। इस चाल से तू हमें इस नादम के सामने ले आया। अच्छा बे, तुझे भी बंदर का नाचना न चाहे तो मंथु का नाम नहीं, अब कभी गोकुल में आना। ठहरो बाबा ठहरो, तुम्हारे लिए लड्डू पेड़े हैं, सगाई ब्याह भी है, दान दक्षिणा भी है और बहुत कुछ चीजें हैं। वे बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं? भैंस भैंसे तो यमराज के वाहन समझे जाते हैं। हम तो ग्वाले हैं, गोवें चराते हैं, गौ का दूध दही और माखन खाते हैं और ऐसे मुर्दारों की खोपड़ी पर तबला बजाते हैं। यह देखो ग्वालों का खेल, सागर गिनता नागर बे, सागर गिनता नागर बे। यह देखो ग्वालों का खेल, यह देखो ग्वालों का खेल। बालक, तुम बहुत उत्पाती हो। बड़े उत्पाती तो 25 वर्ष की उम्र होंगे, अभी तो छोटे से उत्पाती हैं। अच्छा, यह हंसी जिंदगी जाने दो और जो मैं कहता हूँ वो सुनो। कहिए। अगर तुम उस कृष्ण कन्हैया का साथ छोड़कर मेरे दरबार में आओ, मैं तुम्हें नई नई पद दे दूंगा। रहने दो अपने पद पदकों और पदवियों को, उनको तो अब कोई ईंधन उपलों के भाव में भी लेने को तैयार नहीं। तो तुम्हें युवराज बना दूंगा। अरे, हम गद्दी पर बैठने वालों को ताकर्महीन समझते हैं और हमारा राज वृंदावन का हरी हरी घासों का मैदान है और हमारी राजगद्दी यमुना का किनारा है। तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? कभी नहीं। उस कृष्ण कन्हैया का साथ नहीं छोड़ोगे? खबरदार, जो यह बात फिर अपने मुख से निकाली तो तू हमें क्या देगा? हमारा ब्रज बिहारी तो रोज हमें गैयों का ताजा ताजा माखन खिलाया करता है, रोज बंसी की मीठी मीठी तान सुनाया करता है। हम और उसे छोड़ दे, असंभव। क्यों, तुम कैसे चुप हो? तुम्हारी भी क्या यही राय है? हाँ, कुछ इससे भी बड़ी चढ़ी है। तो तुम दोनों मरने को तैयार हो जाओ। क्यों हंसते हो बालक? इसीलिए हंसते हैं कि एक ऐसा आदमी जो खुद मरा हुआ है दूसरों को मारना। तो क्या मैं मरा हुआ हूँ? और नहीं तो क्या, जिंदा हो। पूछो गोकुल के एक एक बच्चे से, पूछो अपनी प्रजा के एक एक समझदार आदमी से, पूछो इस पवित्र देश के एक एक ब्राह्मण और साधु से, पता चल जाएगा तुम जी रहे हो या मर चुके हो। अरे मूर्ख, अभी मैं जिंदा हूँ। तो आगे किसी दिन मर जाओगे। जब तुम मरकर प्रेत लोक पहुँचो तो ग्वाल बाल के बाबा दादाओं की उन आत्माओं जो उस लोक में हो तो यह संदेश सुना देना कि गोकुल में ग्वाल बाल आजकल बड़े आनंद में है। ठहर तो जा छोकरे। सुनो पंथ, मैं मरने वालों की किसी बात का बुरा नहीं मानता। एक बात और कह दूं, तय कर लो रानियों से जाकर मथुरानाथ कौन कौन सी होगी सती तुम्हारे साथ। बंद हो जाओ।
मेरे महाराज, बालकों के वध करने की भूख आपकी अभी तक मिटी नहीं। इनको मारकर आप क्या पल पाओगे? अगर इनके शरीर आपकी तलवार की भेंट चढ़ गए तो याद रखिए, जितने बूंद इनके शरीर से इस धरती पे गिरेगी उतने ही दुश्मन आपके गोकुल में पैदा होंगे। इसलिए इनको मुक्त कर दीजिए। जाओ बालकों, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। रेवंती वाले की क्यों मैं एक चपत और लगाऊं?